नमस्कार। आज हम आपको 3 प्रमाण के बारे में बताते हैं। त्रिप्रमाण। आप जो ध्यान करते हैं, परमात्मा से मिलने का प्रयास करते हैं, तो उसमें भगवान से आपका जुड़ाव हुआ या नहीं हुआ। देखो, आप भगवान को याद करोगे तो वो दया कर देंगे। तो याद करने में और भगवान से मिलने में और भगवान को देखने में बहुत अंतर है। तीनों अलग अलग चीज़ है। आप राम का नाम लो, भक्ति करो, कुछ भी करो, तो वो भगवान को याद करना हुआ, मिलना नहीं हुआ। मिलना तो श्वासों के द्वारा जुड़ना ही मिलना है, और ध्यान में आत्मा के द्वारा देखना है, ये दर्शन है। तो आपका भगवान से जुड़ाव हो रहा नहीं हो रहा, इसका प्रमाण है 3 प्रमाण। पहला है श्रव्य, वो ध्यान से सुनेंगे आप। पहला है श्रव्य, मतलब आपको आवाज आएगी, नाम जप। रामलाल जी, श्यामलाल जी, राधे श्याम जी, आदि आदि। तो ये पहला प्रमाण क्या, आपको नाम जद आवाज आ जाए। आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान को आप फोन कर रहे हो, उधर से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उधर से हाँ ना का जवाब नहीं आ रहा, तो मामला एक तरफ ही हुआ ना। आपका उधर से कोई जवाब ही नहीं आ रहा, मतलब एक तरफ फोन कर रहे हो आप, हेलो हेलो, उधर से कोई जवाब नहीं। तो उधर से जवाब आ जाए नाम जद, हाँ भाई रामलाल जी, मैंने आपकी बात सुनी, बोलो आप क्या चाहते हो। तो ये भगवान से जुड़ने का एक प्रमाण क्या हुआ, ये श्रव्य, मतलब आवाज सुन ली उनकी। आप कर रहे हो राम 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 राम, वो तो उसको सुन रहे हैं वो तो, लेकिन उन्होंने आपको, जैसे आपने उनका नाम लेकर क्या, राम राम कृष्ण भगवान शिव हनुमान, जो भी आप करते हो, तो आप बोल रहे हो तो वो तो सुन रहे हैं, लेकिन उधर से आवाज़ नहीं आई कि भाई हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। तो दोनों तरफ की बात आपस में मिले तब संपर्क होता है ना। तो ये क्या हो गया, श्रव्य। 3 प्रमाण बता रहा हूँ मैं आपको, ये श्रव्य हो गया। अब है स्पर्श। आप बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और कोई यूं करेगा, आपको स्पर्श करेगा, तो समझ लो आप तक आए और आपको स्पर्श किया, और आप देखोगे इधर कोई नहीं, यार ये भी स्पर्श किसने किया है। आप अकेले हो, बंद कमरा है, या कहीं एकांत में आप ध्यान कर रहे हो, और आपके माथे पर हाथ रख देवे, या कंधे पे यूं टच कर देवे, या कहीं भी स्पर्श कर देवे आपको, तो आप मानोगे ना, हाँ ये प्रमाण है भाई, भगवान से आपका संपर्क हो गया। इसका प्रमाण भी तो होना चाहिए ना, कि अंधी बंदूक चल रहे हो आप, राम 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 कर रहे हो, राम राम कर रहे हो तो ठीक है, याद कर रहे हो तो या दया करके वापस आपको कृपा कर देंगे। लेकिन मिलना हो रहा कि नहीं हो रहा, संपर्क हो रहा कि नहीं हो रहा, आपसे बातचीत हो रही कि नहीं हो रही, या वो आपको छू रहे कि नहीं छू रहे। आप तो छू रहे हो उनको, लेकिन वो आपको छू रहे कि नहीं छू रहे, ये बहुत बड़ी बात है। तो दूसरा प्रमाण क्या है, स्पर्श। पहला क्या है, वापस बताता हूं आपको, श्रव्य, मतलब परमात्मा की आवाज आएगी, श्रव्य आपके कानों में कि हाँ किसी ने मुझे आवाज दी। और दूसरा है स्पर्श। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दृश्य। आप ध्यान में बैठे हो, आंखें बंद है, और एकदम से आपको एक दृश्य नजर आएगा, जिसके आप भक्त हो। भगवान कृष्ण के हो तो कृष्ण भगवान सामने खड़े हो जाएंगे, ये दृश्य है। राम के भगत हो तो राम सामने खड़े हो जाएंगे। फिर आंख भी खोलोगे तो भी आपको झलक मिलेगी, आ खड़े हो, क्या बात है, वाह ए भगवान, आप दर्शन देते हैं ना, इसको दृश्य बोलते हैं, दर्शन जिसे कहते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपको दर्शन हुए कि नहीं हुए, भगवान से आपका संपर्क 3 प्रकार से होता है। प्रमाण कि भगवान से आपका संपर्क है कि नहीं है,
जिंदगी भर तक याद करते रहो, वाह ठीक है साहब, आपको पुण्य मिल जाएगा, इसका मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन दर्शन नहीं हुए, मुक्ति भी नहीं चाहिए हमको, हमको कोई और फल भी नहीं चाहिए, दर्शन तो चाहिए ना। तो दर्शन तो तीसरे नंबर पर आता है। सबसे पहले क्या होगा? नाम जद आवास, जिसको बोलते हैं श्रव्य। दूसरा क्या है प्रमाण? स्पर्श। आप तो मंदिर में जाके मूर्ति को स्पर्श कर रहे हो, चरणों में स्पर्श कर रहे हो, या स्नान करा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, आप तो स्पर्श कर रहे हो। लेकिन उन्होंने तो आपको स्पर्श नहीं किया ना। स्पर्श करते ही आपको लगेगा कि हाँ, भगवान ने मुझे स्पर्श किया है। और तीसरा है दृश्य, जिसको आप पूजते हो, जिसका रात दिन ध्यान करते हो, उनके बिना आपका जीवन ही अधूरा है। अगर वह आपको सपने में सबसे पहले, फिर अर्ध निद्रा में, फिर ध्यान में, फिर खुली आंख में अगर दर्शन हो जाओ, तो मान लो कि ये भगवान के दर्शन हुए आपको। सारे जीवन यूँ ही निकल गया, हनुमान जी करते रहो, शिव जी करते रहो, कृष्ण राम करते रहो, और उन्होंने कभी आकर के आपको संभाला ही नहीं, तो ये मामला अधूरा। तो मैंने आपको आज 3 प्रमाण बताए कि आपका भगवान से संपर्क है कि नहीं है। आपका तो उनसे संपर्क है, लेकिन उनका आपसे संपर्क है कि नहीं है। तो पहला क्या, एक बार वापस बताऊं, पहला क्या? श्रव्य, दूसरा है स्पर्श, और तीसरा है दृश्य। ये 3 प्रमाण है आपके और भगवान के बीच में संपर्क का। भगवान की कृपा अगर है तो वो आवाज लगाएंगे, भगवान की कृपा है तो आपको छुएंगे, और भगवान की कृपा है तो आपको दर्शन देंगे। ये मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलता है। मैं क्यों झूठ बोलूँगा? अच्छा, मेरे को क्या लेना देना, किसी से कोई मांग तो रहा ही नहीं हूँ मैं, तो मेरे पास कोई कमी नहीं है, भगवान की खूब कृपा है। भगवान मुझे आवाज़ लगाते हैं, कल की राम जी और भगवान मुझे छूते हैं, कभी माथे पर हाथ रखते हैं, कभी कंधे पर रखते हैं, कभी पीठ पर रखते हैं, कभी मेरा हाथ पकड़ते हैं। तो ये श्रव्य भी है, दृश्य भी है, नहीं श्रव्य भी है, स्पर्श भी है, और दृश्य तो होता ही होता। मैं वहाँ शमशान घाट में बैठ के जब ध्यान करता हूँ, तो कभी तो खुली आंख में घूम रहे गुरुदेव, आत्माराम जी महाराज, भगवान भोलेनाथ, शिव, विष्णु भगवान। तो कहने का मतलब मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अब आप विश्वास करो तो आपकी इच्छा है कि हाँ, मुझे श्रव्य होता है, मुझे स्पर्श होता है, और मुझे दृश्य होता है। ये मैं प्रमाण के साथ कह सकता हूँ। इस देश का मैं पहला व्यक्ति हूँ, नंबर 1, जो दावे के साथ कह सकता हूँ कि हाँ, ये तीनों प्रमाण मेरे पास है। 40 साल से योग, प्राणायाम और ध्यान, वो भी शमशान घाट में, परमात्मा जहाँ भोलेनाथ आत्माराम जी महाराज विराजे, वहाँ पर 40 साल से साधना कर रहा हूँ। तो फालतू कर रहा हूँ क्या, बताओ? तो इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि आप ये 3 प्रमाण हासिल करो। भक्ति करो, इतनी करो कि वो आपको आवाज़ लगा देवे। भक्ति करो, इतनी करो कि वो आपको छू देवे। भक्ति करो, इतनी करो कि वो आपको दर्शन दे देवे। तब जाकर के समझो कि हाँ, आपके पास प्रमाण है, उनसे संपर्क है आपका। एमएलए साहब से संपर्क है साहब हमारा, मंत्री साहब से संपर्क है साहब हमारा, प्रधानमंत्री तक हमारी पहुँच है सर। अरे तो सब यहीं के यहीं रह जाने हैं। परमात्मा से आपका संपर्क है कि नहीं है? बस सीधी सी बात है। ठीक है साहब, समझ में आई? जय हो, जय सिया राम।